कुछ प्रमुख घटनाएं जिसने 2022 को बनाया थोड़ा सा और रोचक। चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से, और हम आपको बताएंगे इसी साल 2022 अच्छी बुरी यादों के साथ बीत चुका है। एक नया साल नई उम्मीदों के साथ आपके जीवन में आएगा। साल 2023 के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बीते हुए साल की यादें अब तक लोगों के जहन में ताजा हैं और शायद हमेशा ताजा ही रहेंगी। इस साल जहां देश को पहले आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली, वहीं श्रद्धा वालकर का जघन्य शव हत्याकांड भी सामने आया। टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर देश और दुनिया भर में आक्रोश देखने को मचा। वहीं 3 दशक से ज्यादा समय बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिला, पीएम की सुरक्षा में चूक। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं नजर टुडे। बताते हैं आपको, इस साल 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से ही बठिंडा से फिरोजपुर के हुसैनी वाला जाना पड़ा। यहां राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर पहले काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने मार्ग को अवरुद्ध कर रखा था। इस वजह से उनका काफिला आगे नहीं बढ़ा और 20 मिनट वहीं फंसा रहा। बाद में उन्हें निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौटना पड़ा था। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। उन्हें इससे जुड़े इंतजाम करने थे जो नहीं किए गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब यात्रा मार्ग बदल गया तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती करनी थी ताकि सड़क मार्ग से यात्रा सुरक्षित रहे, लेकिन अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए गए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त जांच समिति ने फिरोजपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को जिम्मेदार मान लिया। समिति ने कहा, पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध होने के बाद भी एसएसपी कर्तव्य पालन में असफल रहे। जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूट में परिवर्तन की सूचना 2 घंटे पहले मिलने के बाद भी फिरोजपुर एसएसपी ने जरूरी कदम बिल्कुल भी नहीं उठाए। पुलिस को वीवीआईपी सुरक्षा पर बेहतरीन ट्रेनिंग की जरूरत थी। कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव भी दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उन सुझावों को केंद्र सरकार को भी भेजेगा ताकि आगे से सावधानी बरती जा सके। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई थी। इसी साल 27 मई को भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नूपुर शर्मा एक नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल की डिबेट में पहुंची। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नूपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया, जिसे कथित फैक्टर को चेक मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर द्वारा अकाउंट से शेयर किया और नूपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद का पर विवाद टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। नूपुर का वीडियो वायरल होते ही 1 जून को महाराष्ट्र में नूपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पहला केस दर्ज हुआ। 2 जून को महाराष्ट्र में ही दूसरा मामला दर्ज हुआ। 3 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर एक बयान दे दिया। इसमें उन्होंने कहा, इतिहास वह है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसने आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने। यह उस समय घटा। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना है? बताइए, यह ठीक नहीं है। हमें विवादित क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हर दिन हमें नया मामला नहीं लाना चाहिए। 5 जून को पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने नूपुर शर्मा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शब्दों से साफ मालूम चल रहा था कि वह उन्हीं की बात कर रहे हैं। शुरुआत में यह मामला केवल भारतीय मुसलमानों तक सीमित था। इसके चलते भाजपा लगातार नूपुर शर्मा को डिफेंड कर रही थी, लेकिन जब यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना तो सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी। खासतौर पर अरब देशों में इसको लेकर काफी आक्रोश था। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि यह विवाद बढ़े और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। 15 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और भारतीय राजदूतों को तलब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए यूपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। इसी साल सितंबर के अंत में गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद पीएफआई ने संगठन पर पाबंदी के केंद्र के फैसले को स्वीकार करने की बात भी कही। पीएफआई के केरल प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा कि अभी पीएफआई सदस्यों
और जनता को सूचित किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ मीडिया को भंग कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना की जारी कर दी है। हमारे महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में संगठन निर्णय को स्वीकार करता है। साल के अंत का अपराध की सबसे बड़ी घटना सामने आई है। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने सभी के दिल को दहला दिया। लिव इन में रहने वाली श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े किए। श्रद्धा की हत्या का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर लगा। फिलहाल आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है। मामले की तफ्तीश जारी है। वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे। लगभग 24 साल बाद पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का नेता बना। गैर गांधी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में शिकस्त दी। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। इस साल भारत को अपनी दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली। द्रौपदी मुर्मू को भारत का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। इससे पहले मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इस साल सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाली महिलाओं की सूची में द्रौपदी मुर्मू का नाम भी शामिल है। हम कामना करते हैं कि आने वाला साल 2023 आपके जीवन को खुशियों से भरे और आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे अवसर लाएं जिससे आपको और आपके परिवार के लोगों को खुशियां ही प्रदान हो। इन तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।